तो दोस्तों, शिखर पर मिलेंगे से पहले खंड के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। समय अब है। आप चतुर और निर्धन हो सकते हैं। कई वर्षों पहले ओक्लाहोमा की किसी भूमि में, जो कि किसी बूढ़े भारतीय की थी, तेल खोजा गया। अपनी पूरी जिंदगी वो बूढ़ा भारतीय गरीबी में रहा था, परंतु तेल की खोज ने उसे अचानक धनवान बना दिया। उसने जो काम सबसे पहले किए उनमें अपने लिए एक बड़ी कैडिलैक टूरिंग कार खरीदना भी था। उन दिनों टूरिंग कारों में पीछे की ओर 2 अतिरिक्त टायर होते थे। तथापि वो बूढ़ा भारतीय उस क्षेत्र में सबसे लंबी गाड़ी चाहता था, इसलिए उसने 4 और अतिरिक्त टायर जोड़े। उसने अब्राहम लिंकन जैसा एक स्टोव पाइप हैट और एक बो टाई खरीदी तथा अपनी वेशभूषा के सामान को एक बड़े काले सिगार के साथ पूरा किया। वो रोजाना नज़दीक के गर्म धूल भरे छोटे से कस्बे ओक्लाहोमा में अपनी कार से जाता। वो हर किसी को देखना और दिखना चाहता था। वो मित्रवत बूढ़ा व्यक्ति था, इसलिए कस्बे से गुजरते हुए वो हर किसी से बात करने के लिए दाएं और बाएं दोनों ओर घूमता था। सच तो ये है कि वो चारों ओर घूम घूम कर लोगों से बातें करता था। रोचक बात यह है कि उसने ना कभी किसी को टक्कर मारी, ना किसी के ऊपर अपनी कार चढ़ाई। उसने कभी किसी को शारीरिक क्षति या किसी की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई। कारण बिल्कुल स्पष्ट था। उस बड़ी खूबसूरत कार के ठीक सामने 2 घोड़े उसे खींच रहे होते थे। इंजन चालू कर दो। स्थानीय मैकेनिकों ने बताया कि कार के इंजन में कोई खराबी नहीं थी, परंतु उस बूढ़े ने कभी सीखा ही नहीं कि किस तरह चाबी को लगाकर उसका इंजन चालू किया जाए। कार के अंदर 100 घोड़े तैयार थे और चलने को उत्सुक थे, परंतु वो बूढ़ा बाहर की ओर 2 घोड़ों का इस्तेमाल कर रहा था। बहुत से लोग बाहर की ओर 2 घोड़े ढूंढने की गलती करते हैं, जबकि उन्हें अंदर की ओर देखना चाहिए, जहां पर उनके पास 100 से भी अधिक घोड़े हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी उपलब्ध योग्यता और हमारे द्वारा प्रयोग की जाने वाली योग्यता की दर भी इसी प्रकार है, 2 से 5%। ओलिवर वेंडेल होम्स ने कहा था, अमेरिका में सबसे बड़ी त्रासदी प्राकृतिक संसाधनों की बहुत अधिक बर्बादी नहीं है, हालांकि ये दुख भरी बात है। सबसे बड़ी त्रासदी मानव संसाधनों की बर्बादी है। मिस्टर होम्स ने बताया कि औसत व्यक्ति अपने संगीत को अपने अंदर रखे हुए ही अपनी कब्र तक पहुंच जाता है। इसलिए दुर्भाग्यवश सबकी मधुरतम संगीत रचनाएं वो हैं जो बजी ही नहीं। बहुत लंबे समय तक मैं सोचता था कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में सबसे दुख भरी बात ये होती होगी कि जब वो मृत्युशैया पर हो तब उसे पता चले कि उसकी ज़मीन में तेल का कुआं या सोने की खान है। अब मैं जानता हूँ कि व्यक्ति के अंदर उससे भी कई गुनी पड़ी हुई दौलत को ना खोज पाना उससे अनंत गुना बदतर है। जैसा कि मेरा एक अच्छा मित्र मेजर रुबेन सिवरलिंग कहा करता है, 1 पैसे और $20 के सोने के टुकड़े का एक ही मूल्य है अगर वे समुद्र की तली में पड़े जंग खा रहे हैं। मूल्य में अंतर तभी होता है जब आप उन सिक्कों को उठाकर उनका सही उसी तरह से उपयोग करते हैं जैसा उपयोग होना चाहिए। आपका मूल्य वास्तविक हो जाता है जब आप अपने अंदर पहुंचना और वहां पर उपलब्ध अपार संभाव्यता का उपयोग करना सीख जाते हैं। आप द्वारा एक क्षमता का और भरपूर उपयोग करने में आपकी मदद के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। मुझे उम्मीद है कि इसकी सहायता से आप अपने अंदर की उस सोने की खान या तेल के कुएं को खोज पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। अगर आपके प्राकृतिक संसाधनों का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता तो वे पृथ्वी ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों के विपरीत बर्बाद व खत्म हो जाएंगे। अतः मेरा उद्देश्य आपकी प्रतिभा को और अधिक काम में लगाना है ताकि आप व दूसरे लोग अन्य जो कुछ आपके पास है उसका आनंद ले सके। आपकी प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं है, आपके पास ये निसंदेह है और अब आप इसका उपयोग करना शुरू करने जा रहे हैं ताकि निपुण व निर्धन होने के बजाय आप निपुण और समृद्ध हो सकें। कूड़े के ढेर वाली सोच। कई वर्षों पहले मैंने एक दार्शनिक को कहते सुना था, आप जहाँ हैं वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पर आप होना चाहते हैं। मैं उस विचार से सहमत हो गया और मैंने इसे दूसरों के सामने भी दोहराया। फिर एक दिन देर रात मैं बर्मिंघम अलाबामा में था। कार से मेरिडियन मिसिसिपी जा रहा था। अगली सुबह मेरिडियन में होना मेरे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सड़क की मरम्मत की जा रही थी, इसलिए मैं सहायता के लिए एक सर्विस स्टेशन पर रुका। परिचारक ने मुझे सर्वोत्तम रास्ता बताया और यहाँ तक कि एक नक्शा भी बना कर दिया। उसने मुझे आश्वस्त किया कि यदि मैं नक्शे के अनुसार चला तो मैं समय से काफ़ी पहले मेरिडियन पहुँच जाऊँगा। मैंने बिल्कुल उसके निर्देशों का पालन किया और फिर भी 1 घंटे बाद मैं उस वक्त की अपेक्षा जब उसने मुझे निर्देश दिए थे मेरिडियन से और 45 मील दूर हो गया था। जाहिर है
मैं वहाँ पर इसलिए नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पर होना चाहता था, बल्कि मैं वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझे गलत निर्देश दिए थे। मैं आपसे वही चीज़ कह सकता हूँ, यदि आप निर्धन, मायूस और निराश हैं, यदि आप अपने परिवार या करियर में परस्पर मेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि इन स्थितियों या परिस्थितियों को आप वास्तव में चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको गलत निर्देश मिल गए हों, जिन्होंने आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया हो और जिनके कारण आप कूड़े करकट वाली सोच से पीड़ित हो गए हों। अब इस विचार के साथ इतने भी आराम में मत आ जाइए कि आपकी कोई भी या सभी समस्याएं किसी और की गोदी में डाल दी जाएं, क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे, अगर आपकी गुजरी हुई स्थिति के लिए किसी अन्य को दोषी करार दे भी दिया जाए, तो भी आपके भविष्य का विकास और प्रगति पूरी तरह से आपके ही कंधों पर टिकी हुई है। आइए मैं इसे समझाऊं। एक बड़े दक्षिणी शहर में एक आकर्षक नया शॉपिंग सेंटर है, जो शहर के उस स्थान पर है जहां पर पहले कूड़े करकट का ढेर हुआ करता था। एक शताब्दी से भी अधिक समय तक किसी ने भी इस स्थान को कूड़े करकट के ढेर के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा था। तथापि लगभग 25 वर्ष पहले कुछ प्रगतिशील सोच वाले नागरिकों ने इस स्थान को एक खूबसूरत नए शॉपिंग सेंटर के रूप में देखना शुरू किया। उन्होंने तुरंत वहां पर कूड़ा करकट डालना बंद कर दिया और उन्होंने अच्छी व साफ मिट्टी को ढोकर उस एक शताब्दी पुराने कूड़ा करकट के ऊपर डालना शुरू किया। उन्होंने ऐसा तब किया जब तक कि एक दृढ़ व मजबूत नींव तैयार नहीं हो गई। ऐसी नींव के ऊपर उन्होंने एक आकर्षक नए शॉपिंग सेंटर का निर्माण किया, परंतु वास्तव में ये शॉपिंग सेंटर कूड़े करकट के ऊपर ही तो बना था, है ना? मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बात की संभावना है कि समय गुजरने के साथ लोग आपके दिमाग में कूड़ा करकट डालते रहे हों। तथापि जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यदि अतीत में आपके दिमाग में कूड़ा करकट डाल दिया गया है, तो इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस सारे कूड़े करकट पर काबू पा सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है। अतीत बीत चुका है और जिस तथ्य को आपने अभी तक पढ़ा है वो बताता है कि अब आप एक महान भविष्य के लिए आधार निर्माण की प्रक्रिया में हैं। चेतावनी: कूड़ा करकट संभवतः आपके दिमाग में एक लंबे समय तक डाला गया है। असलियत में हमें समझना चाहिए कि कुपोषण से पीड़ित किसी व्यक्ति के पूरे शारीरिक स्वास्थ्य को केवल एक अच्छे संतुलित आहार को खिलाकर पुनः ठीक नहीं किया जा सकता, चाहे वो आहार कितना भी बड़ा और अच्छा क्यों ना हो। इसलिए कृपया ये समझ लें कि फिलहाल जो हम कर सकते हैं वो ये है कि कूड़े करकट को सकारात्मक सोच व सही मानसिक नज़रिए की पतली सी परत से ढक दें। इस बात की संभावना काफ़ी है कि समय समय पर कुछ कूड़ा करकट परत के बीच में से अचानक दिखलाई पड़े और आप फिर घटिया सोच से पीड़ित हो जाएं। तथापि पढ़ते रहें, क्योंकि हर एक अध्याय आपके द्वारा आत्मसात कर लिए जाने पर उस कूड़े करकट को गहरा व और गहरा दफना देगा, जब तक कि आप उस पुराने कूड़े करकट को आखिरकार पूरी तरह दफन ना कर दें। तथापि क्योंकि हम एक नकारात्मक समाज में रहते हैं, इसलिए हमारे साथ हमेशा रोज़ाना तौर पर कुछ नया कूड़ा करकट हमारे दिमाग में डाले जाने की समस्या रहेगी। कोई मित्र, कोई परिचित अथवा कोई दूर से सुनी गई बातचीत हमारे दिमाग में फुर्ती से बहुत सारा कूड़ा करकट डाल सकती है। हम रेडियो या टेलीविज़न चलाते हैं और तेज़ी से कोई और हमारे दिमागों में नया कूड़ा करकट डाल देता है। अब फिर हमारे साथ घटिया सोच की समस्या खड़ी हो जाती है। तो फिर हम क्या करें? कुछ पढ़ते रहें। इस सवाल का जवाब पूरे विस्तार के साथ दूसरे खंड में दिया गया है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। भविष्य अब है। मनोविज्ञान का एक स्फूर्तिदायक क्षेत्र विकसित हुआ है जो अतीत के सारे पुराने कूड़े करकट को नहीं खोदता। ये अतीत की समस्याओं को बार बार कहकर लकड़ी का बुरादा नहीं बिछाता, बल्कि ये भविष्य की आशा से संबंधित है। ये समस्या के प्रति सचेत नहीं, बल्कि समाधान के प्रति सचेत है, और इसके परिणाम बड़े उत्साहजनक रहे हैं। विलियम ग्लासर की एक रोचक पुस्तक स्कूल्स विदाउट फेल्योर इसी मूल सिद्धांत का पालन करती है। इस पुस्तक में डॉक्टर ग्लासर ने
कुछ कार्यक्रमों का वर्णन किया है जो उन युवाओं के मामले में कारगर हैं जिन्होंने कुंठा, पराजय, निराशा और विफलता के अलावा बाकी कुछ नहीं जाना। वो भविष्य की आशा के बारे में बात करता है।